हेलो एवरीवन, मेरा नाम सत्यम है और आज से हम इस यूट्यूब चैनल पे हर एक तरीके की हॉरर स्टोरी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। और आज की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है बिहार से, जो मेरे मामा जी के साथ हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी। तो ये बात है आज से कुछ 10-12 साल पहले की। मेरे मामा जी तभी जॉब की सर्च में थे और उन्होंने जस्ट अभी पढ़ाई पूरी करी थी। उन्हें एक जॉब मिली, मतलब कि बातचीत चल रही थी बहुत दिनों से कि हाँ जॉब करनी है, जॉब ढूंढ रहे थे वो। तो उन्होंने जॉब ढूंढी और उसके बाद वो रहते थे सहरसा में। सहरसा बिहार में एक जगह है, तो वो सहरसा में रहते थे और फिर वहाँ से वो उन्हें जॉब मिली दरभंगा में। दरभंगा आपने सुना होगा शायद, दरभंगा भी बिहार में ही है। तो उन्हें वो जॉब दरभंगा में मिली। तो मामा जी ने सारी बात कर ली और जॉब उनका सेटल हो चुका था वहाँ पे। तो फिर वो सहरसा से दरभंगा के लिए निकल गया, क्योंकि पहले वैसा सीन नहीं था कि उन्हें मतलब इंटरव्यू देना है या कुछ भी उसमें बातचीत करनी है जा करके। तो जॉब अच्छी खासी हो चुकी थी, बात हो चुकी थी पूरी कि हाँ जॉब फिक्स है उनकी। तो उन्होंने सारी प्रिपरेशंस कर ली। बाद वो दरभंगा पहुँचे जिनसे बात हुई थी जॉब के लिए। तो उन्होंने सारा कुछ सेटल किया वहाँ जा करके, मतलब कि जो भी ऑफिस के लोकेशन से नज़दीक में घर था वो खोजा उन्होंने। खाना बनाने का जितना भी मतलब कि वो एज अ बैचलर रहने गए थे वहाँ पे। तो खाना बनाने का जितना भी सामान होता है वो खरीदना, सोने का बिस्तर वगैरह सारा कुछ सेटल डाउन किया उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट वो उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर ली अपनी। और उसके बाद हाँ, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया। वो घर जो उन्होंने खोजा था वो एक सिंगल घर था, मतलब कि जैसे कोई फ्लैट वगैरह नहीं जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हो। वो एक सिंगल होम था जो उन्हें मिला था, क्योंकि पहले के टाइम में, वो भी बिहार में, घर मिलना 10-12 साल पहले रेंट पे इतना आसान नहीं था। तो मतलब कि प्रॉपर गांव टाइप का एरिया था वो। तो दरभंगा में फिर उन्होंने घर खोजा, सब कुछ सेटल किया, सिंगल होम था वो गए वहाँ पे, उनका जॉब रूटीन चालू हो गया। तो ही स्टार्टेड अर्निंग वेल, काम चालू हो गया, उनकी लाइफ सही जा रही थी, एक शेड्यूल्ड लाइफ हो गई उनकी, काम धाम चालू हो गया उनका, तो सब कुछ सही जा रहा था। और अब स्टोरी में एंट्री होती है स्टोरी की मेन हीरोइन की। तो स्मार्टफोन था नहीं उनके पास, तो लोग गांव में ऐसे भी जल्दी सो जाते हैं, 8-9-10 भी नहीं बजता, 8-9 8:30 तक लोग गांव में सो जाते हैं। तो वो मस्त खा पी कर अपना सो जाते थे। तो एज ही वॉज ऑल अलोन इन दैट होम, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा, उन्हें भ्रम होने लगा कि उनके अलावा भी इस घर में कोई रह रहा है। तो फिर मामा जी ने सोचा कि मैं अकेले रह रहा हूँ, इतना टाइम हो गया है, शायद हो सकता कोई भ्रम होगा। और मैं बताना भूल गया कि जब वो जॉब खोज रहे थे उससे पहले उन्होंने कुछ तांत्रिक विद्याएं भी सीखी हुई थी, और इसके बारे में हम अगली स्टोरी में कवर करेंगे। बट मामा जी ने कुछ तांत्रिक विद्याएं भी सीखी हुई थी और वो पूजा पाठ में बहुत मानते थे, भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करते थे और बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते थे। तो फिर क्या हुआ कि उन्हें ऐसा भ्रम होने लगा था कि उनके अलावा भी इस घर में कोई रह रहा है। तो मामा जी ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, कहा कि मैं अकेला हूँ, हो सकता है किसी तरह का भ्रम हुआ होगा। तो फिर उन्होंने अपना रेगुलर जो था काम वाम अपना देखते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मामा जी को जब एक्सट्रीम होने लगा, कुछ शैडोज दिखने लगी थी घर में, तो उन्होंने कुछ मंत्र का उच्चारण करके देखा, बट वैसा उससे कुछ हुआ नहीं। मतलब कि उन्हें किसी चीज़ की प्रेजेंस फील नहीं हुई कुछ दिनों तक सब सॉर्टेड चल रहा था बस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके मन में एक भ्रम पैदा होता रहा कि वो अकेले नहीं है इस घर में। तो फिर उन्हें लगा कि हो सकता है काम के स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड इतना है, अकेले रह रहे इतने दिनों से, हो सकता है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार घर आते हैं, देखते हैं, मन शांत हो जाए और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि घर चलते हैं। तो फिर वो ऑफिस गए, उन्होंने अपनी छुट्टियों के लिए डिमांड की, तो फिर अप्रूवल मिल गया उन्हें छुट्टी का। तो वो घर को निकलने के लिए सारी तैयारियां करने लगे। उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उन्हें जाने से रोक रही है। तो उन्होंने फिर क्या करा, उन्होंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, अब छुट्टी तो अप्लाई कर दिया है, बट उन्हें ना वीकनेस लगने लगी और अजीब फील होने लगा उन्हें। उन्होंने सोचा कि अब लीव तो ले लिया ऑफिस से, अब सारी प्रिपरेशन डन करते और निकलते घर के लिए। जैसे ही उनकी पैकेजिंग कंप्लीट हुई और वो घर से निकलने की तैयारी में थे, तभी उन्हें कॉल आता है एक अननोन नंबर से। क्योंकि हाँ, तभी नानी के पास कोई फ़ोन नहीं था। वो गांव में अगल बगल से होता है ना कि किसी के फ़ोन से नंबर डायल कर लिया, बात कर ली, ऐसे होता था उनके साथ। तो जैसे ही उन्होंने घर जाने की सारी तैयारियां पूरी की, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। उन्हें एक अचानक से कॉल आता है और कॉल में नानी जी बात कर रही होती है उनसे। और नानी के पास तभी कोई फ़ोन नहीं होता है, तो आस पड़ोस से क्या होता है, कभी भी मामा जी को फ़ोन करती थी तो आस पड़ोस कहीं किसी से फ़ोन करती थी।
और जो गांव है हमारा वो थोड़ा बड़ा है, तो हर में भी हो सकता है मामा जी के पास जो नॉर्मल फ़ोन था उसमें सबका नंबर सेव नहीं होता था। तो मामा जी के फ़ोन पे कॉल आया और अब बात कर रही थी मेरी नानी। तो मामा जी को लगा कि अननोन नंबर, फिर नानी की आवाज़ है, तो उन्होंने सोचा कि हाँ किसी के भी गाँव में किसी के भी फ़ोन से कॉल करा होगा। तो उन्होंने अपने मायके जा रही हैं 5-10 दिनों के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं 5-10 दिनों के बाद वापस आऊँगी। तो मामा जी ने बताया कि अरे मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी और मैं भी गाँव आ रहा था। तो नानी जी ने कहा कि मैं उधर से आती हूँ, तब तू आ जाना वापस यहाँ पे। और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि अगर मामा जी ने कहा हो कि मैं आ रहा हूँ तो नानी ने कभी मना करा हो। ये फर्स्ट टाइम था कि नानी ने कहा कि हाँ ठीक है, पहले मैं हो आती हूँ फिर तू आना। तो मामा जी ने कहा कि ठीक है आप पहले हो आओ फिर मैं आता हूँ। तो फिर मामा जी ने सोचा कि क्या ही करना है, छुट्टी तो ले रखी थी पर अब कहीं जाना नहीं हो तो ऑफिस में चला जाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामा जी को इतना वीकनेस, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी ना उनके साथ कि उनका ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि भाई पैसे तो चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा, तो वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो डे बाय डे क्या होने लगा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगी थी और उनका तबीयत रेगुलर बेसिस पे ख़राब होने लगा था। तो फिर मामा जी ने सोचा कि अब नहीं हो रहा भाई, अब काम वाम नहीं हो पाएगा, अब घर जाना ज़रूरी है। तो मामा जी ने कॉल करा गांव में किसी के नंबर पे ये पता करने के लिए कि नानी वापस आई है या नहीं। तो फिर कॉल करा मामा जी ने, उसके बाद कहा कि उनकी मम्मी गांव में है या नहीं। तो उनके गांव वाले कहते वो तो कहीं गई ही नहीं है, वो तो इतने दिनों से गांव में ही है। तो मामा जी को शौक लगा, बोले क्या बोल रहा है ये इंसान। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है नानी से बात, मतलब कि उनकी मम्मी, मेरी मम्मी से मेरी बात करा दो। तो वो इंसान जिनके नंबर पर उन्होंने कॉल करा था वो ले गया नानी के पास फ़ोन और उन्होंने बात कराई नानी से उनकी। तो नानी को उन्होंने कहा तुम तो बाहर जा रखी थी और गांव वाले कह रहे कि तुम घर पे ही होते दिनों से। नानी ने कहा कि मैं कहाँ बाहर जा रखी थी, मैं तो घर पे ही थी इतने दिनों से। तो मामा जी ने कहा घर पे ही थी। तो फिर नानी ने बताया कि हाँ मैं तो घर पे थी, तुझे किसने कॉल करके बता दिया कि मैं बाहर गई हुई हूँ। तो मामा जी ने कहा कि तुमने ही तो किसी के नंबर से कॉल करा था और तुमने बताया था कि मैं बाहर जा रखी हूँ। सच्चा ट्रेजेडी उस टाइम में उन्हें कॉल आया जिसमें नानी जी की आवाज़ में उन्हें किसी ने कहा कि वो 5-10 दिनों के लिए मायके जा रही हैं। और तभी मामा जी ने उस बात को मान लिया। और आज जब ये बात हो रही थी तो नानी ने बताया कि वो कहीं नहीं जा रखी थी। उन्होंने बताया कि तुमने ही मुझे कॉल कर रखा था। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, मामा जी ने सर्च करा उस डेट पे जो उन्हें कॉल आया था उस नंबर से। तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो नंबर ही गायब है। हमेशा ऐसा होता था कि नानी को जब भी मामा जी से बात करनी होती थी तो वो किसी के भी गाँव में किसी के भी फ़ोन को यूज़ करके कॉल कर लेती थी। और अगर मामा जी को नानी से बात करनी है तो वो किसी भी आस पड़ोस के फ़ोन पे कॉल करके नानी से बात कर लेते थे। तो मामा जी ने सारी बात डिटेल में नानी को बताई कि जब मैंने उस दिन तुम्हें ये कहा कि मैं गांव आने वाला हूँ तो तुमने ही तो कहा था मैं 5-10 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ और आज तुम कह रही हो तुम घर पे हो इतने दिनों से। तो फिर नानी ने बताया तुझे क्या हो रखा है, तू अकेले रह रह के पागल हो रहा है क्या, काम कर करके तू काम कर, तू वापस यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। तो मामा जी ने सोचा कि इतनी अजीब चीज़ें, वो भी कुछ दिनों से लगातार तबीयत खराब होना, वो कॉल, इतनी अजीब चीज़ें हो कहाँ रही हैं। तो नानी ने जैसे ही बताया कि तू वापस आ जा तो मामा जी ने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। एक बार क्या किया कि वो नंबर उन्होंने दोबारा खोजा कि जिस नंबर से उन्हें कॉल आया था उस टाइम, तो उन्होंने नंबर खोजा तो वो नंबर कहीं दिखा ही नहीं। तो उन्होंने सोचा शायद मुझसे ही कुछ हुआ होगा, डिलीट हो गया होगा नंबर। तो उन्होंने फिर वो नंबर खोजना बंद कर दिया और फिर वो ऑफिस चले गए। अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने छुट्टियों के लिए बात की कि तभी मैंने छुट्टी मांगी थी और तभी तो मैं गया नहीं था, अभी मेरे को छुट्टी दे दो। तो मामा जी ने बात की छुट्टियों के लिए, तो उनके बॉस ने बोला कि हाँ ठीक है जा तो छुट्टी ले दे। वो अपने घर जाने की तैयारियां करने लगे। तो सारा प्रिपरेशन तो उनका किया हुआ था, बस उन्होंने सारा कुछ एक बार चेक कर लिया, उसके बाद वो निकल गए। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा वहाँ से, लगभग 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस है दरभंगा टू सहरसा का। तो उन्होंने सारी तैयारियां की, वो निकले जाने के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी, उन्हें फिर से वीकनेस लगने लगा बहुत ज़्यादा और उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब लगने लगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं भाई इस बार तो जाना ही है, कुछ भी करो इस बार जाना है। वो गए, बस में बैठे। बस उन्होंने जैसा बताया है कि बस लगभग जैसे ही हाईवे पे चढ़ी और थोड़ी दूर गई, बस का एक्सीडेंट हो गया। पर बस में कोई भी इंसान इंजर्ड नहीं हुआ था, बस का टायर फटा और बस एक कोने पे अटक चुकी थी जाकर। तो मतलब कि एक बार आप ही सोचो कि जब उन्होंने कहीं जाने की बात करी है तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। पिछली बार उन्हें कॉल आ गया, उसके बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, इस बार उनके बस का एक्सीडेंट होने लगा। तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो फंस जा रहे थे और वो घर नहीं जा पा रहे थे।
वो उन्होंने बताया है कि बीच बीच में उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लगी थी, जैसे पैर में चोट लग जाना, तबीयत ख़राब होना, कहीं से ब्लड आ जाना चोट लग करके, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। मतलब वो घर से निकलते थे उस घर से और उनकी तबीयत ख़राब होने लगती थी, उनके साथ कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता था। तो जैसे तैसे करके वो फिर वापस वहाँ से घर पहुँचे, मतलब कि अपने घर सहरसा पहुँचे। सहरसा जाने के बाद उन्हें लगा कि अब ठीक है, अब तो घर आ गया हूँ, कुछ दिन आराम से रह लेता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब क्या होने लगा था उनके साथ, उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उनके बगल में सो रहा है। और भाई तुम ये सोचो, अगर तुम रोज़ अकेले सोते हो और तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा फील होने लगा कि तुम्हारे साथ कोई सो रहा, कितनी फटेगी भाई। उन्हें ऐसा रोज़ लिटरली फील होने लगा कि जैसे उनके बगल में कोई सो रहा है। तो ये सब उनके साथ रेगुलर बेसिस पे होने लगा। जितनी ख़राब चीज़ें थी उनके साथ, जब से वो सहरसा से चेंज करके दरभंगा गए थे और जब से वो उस घर में शिफ्ट हुए, तब से उनके साथ सारी चीज़ें अजीब अजीब होने लगी। और धीरे धीरे जैसे उन्हें ये फील हुआ कि उनके साथ कोई सो रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद और उनकी तबीयत ख़राब सी होने लगी, उन्हें वीकनेस फील होने लगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब जैसे ही ये सब सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी, वो सोच में पड़ गए। तो सोचा कि हो सकता है खाने पीने में प्रॉब्लम, तो नानी को उन्होंने बताया कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। तो तो नानी को लगा कि हो सकता है खाने पीने में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर इतने दिनों से अकेले रह रहे हैं इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो और जैसे ही वो उस घर से दूर जाने की बात करते थे, उनके साथ और कुछ ना कुछ बुरा हो जाता था और कोई ऐसी प्रॉब्लम में वो फंस जाते थे जिससे उन्हें लगता था कि अभी वो ये जॉब चेंज नहीं कर सकते या फिर वो घर चेंज नहीं कर सकते। तो लास्ट में उन्हें उसी घर में अटक के रह जाना पड़ रहा था। जी ने ये सारी बातें नानी से डिस्कस करी, घर के बाकी लोगों से भी ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी। तो सबको लगा कि हो सकता है तबीयत ख़राब रह रही है इतने दिनों से, तो उसके कारण फील हो रहा होगा कि कोई है बगल में, किसी तरह का भ्रम हो रहा होगा। तो घर में सारी बातें की उन्होंने। तो घर वालों ने कहा कि चल एक बार डॉक्टर से दिखा ले। तो मामा जी डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर से चेकअप कराया उन्होंने, सारी चीज़ें कराई। उसके बाद उन्हें जब डॉक्टर ने पूरी चेकअप कर ली अच्छी तरीके से, सब कुछ देख लिया डॉक्टर ने, उसके बाद रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता भाई, ब्लैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ बाहर निकल के आई कि उनके बॉडी में खून कम होते जा रहा था। फिर डॉक्टर से बात हुई उनकी, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट्स का अकॉर्डिंग उसमें उनके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम था। तो फिर डॉक्टर ने सारा खाना पीना बताया कि ये खाओ, इससे खून बढ़ेगा, ये मेडिसिन दी उनको, बहुत सारी चीज़ें बताई डॉक्टर ने। लेकिन रीज़न क्या है खून कम होने के पीछे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने सारी मेडिसिन तो दी, पर डॉक्टर अब भी परेशान था क्योंकि उसे कोई रीज़न नहीं पता चल पा रहा था। तो फिर डॉक्टर ने मामा जी को कहा कि तुम हेल्दी खाओ, जो खून बढ़ाने में तुम्हारी मदद करे, ये सारी चीज़ें खाओ। और उसके बाद जैसे ही मामा जी डॉक्टर के पास से आए, डॉक्टर ने जो भी बात बताई, मामा जी ने सारी बात घर पे बता दी। उसके बाद फिर बहुत दिन भी हो चुके थे छुट्टी पे हुए, तो मामा जी ने घर में बात करने लगे कि अब मैं चला जाता हूँ वापस। तो जैसे ही वो ये बात करते, उनके ऑफिस से कॉल आता है कि हाँ भाई तुम्हारी छुट्टी बहुत लंबी हो गई, तुम वापस आ जाओ और बहुत सारा काम भी बचा हुआ है। तो मामा जी वहाँ से निकलने की सारी तैयारियाँ करने लगे। तो जैसे ही मामा जी वहाँ से निकलते हैं, उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं, जितने भी मेडिसिन लेना हो, खाना पीना कुछ भी कर ले, कोई सुधार नहीं आ रहा था उनकी तबीयत में। तो मामा जी अपने मतलब कि वहाँ दरभंगा पहुँचे, ऑफिस गए। तो मामा जी ने ये बात अपनी कलीग से शेयर की वहाँ पे। उनके कोई फ्रेंड थे, लेट हिम भी, मतलब कि कुछ भी नाम सोच लो उनका, मान लो राम। तो मामा जी ने अपने दोस्त से सारी बातें की, अपने कलीग से, क्योंकि घर पे वो जो भी बताते थे कि जैसे उन्हें कोई दिख रहा है या फिर उनके बगल में कोई सो रहा है या उन्हें कुछ महसूस हो रहा है उनके अगल बगल, क्योंकि उन्हें कुछ विस्परिंग साउंड्स भी फील होने लगती थी कभी कभी, और कोई दिख जाता था, कभी कभी कुछ शैडोज दिख जाती थी, उन्हें लगता था कोई बगल में सो रहा है। तो घर में कोई उनकी बात मान नहीं रहा था और सबको लग रहा था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मामा जी ने जैसे ही अपने कलीग को ये सारी बातें बताई, तो उनके जो कलीग थे उन्होंने कहा कि मैं मज़ार पे एक मौलवी को जानता हूँ, मौलवी जैसे जो झाड़ फूक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मौलवी को जानता हूँ, तो वहाँ चल, वहाँ पे देखते कुछ होता है या नहीं। तो मामा जी ने सारा कुछ कर देखा था, कोई दवा दारू इलाज कुछ काम नहीं आ रही थी। तो मामा जी फिर अपने कलीग के साथ उस मौलवी के पास जाते हैं, उस मज़ार पे जाने के लिए, उन बाबा के पास। तो जैसे ही वो घर से निकलते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती है और वीकनेस तो ऑलरेडी उनके बॉडी में बहुत है, तो उनके पैर में चोट लग जाती है। उस कारण से वो उस दिन टाइम पे पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंच तो जाते हैं बट टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जो बाबा रहते हैं वहाँ से निकल चुके होते हैं।
तो उस दिन वो उनसे मिल नहीं पाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो नेक्स्ट डे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे जाने की कोशिश करते हैं, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो लिटरली बेड पर से नहीं उठ पा रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जैसे उन्हें थोड़ा रिलीफ लगता है, वो फिर बात करते हैं अपने कलीग को। उन्होंने कॉल करा कि चल भाई एक बार हो आते हैं मज़ार पर से, तूने बताया था ऐसा ऐसा करते हैं। तो फिर दोनों निकलते हैं और मज़ार जाने के लिए जैसे ही निकले वो, फिर ऐसा कुछ होता है उनके साथ कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि फिर आज वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन फाइनली किसी भी तरह वो मैनेज करके मज़ार पे पहुंचते हैं। मामा जी मज़ार पहुंचते हैं, जैसे ही वो अपना एक कदम अंदर रखते हैं, ऐसा उन्हें फील होता है कि जैसे उनके बॉडी पर से कोई बोझ था वो उतर गया है। पूरी बॉडी उनकी, उन्होंने बताया कि पूरी बॉडी फ्री हो जाती है उनकी। उन्हें लगता है कि जैसे उनके साथ कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री बॉडी हो जाती है उनकी। बहुत अच्छी वाइब आनी स्टार्ट हो जाती है उन्हें। उसके बाद वो मज़ार के अंदर जाते हैं। फिर वो जो मामा जी के कलीग थे वो उन्हें वो बाबा के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम आए हुए हैं ये। तो फिर बाबा ने उन्हें कहा कि एक रूम दिखाते हैं उन्हें, कहते हैं यहाँ पे बैठो। और फिर वो मामा जी और उनके जो दोस्त थे कलीग, वो दोनों वहाँ पे बैठते हैं। बैठा के वो जो बाबा रहते हैं वो जाते हैं अपना कोई झाड़ फूक का सामान लाने के लिए, जिससे मतलब कि कुछ विद्याएँ होती हैं, तांत्रिक विद्याएँ। और कसम से मानो, जो ताकत भगवान में होती है वो किसी में नहीं होती है। क्योंकि मामा जी ने बताया कि जैसे ही वो उस मज़ार के अंदर गए, उनकी बॉडी पूरी तरह से फ्री हो गई। कोई लोड नहीं, किसी भी तरह का कोई भी कमज़ोरी, वीकनेस कुछ नहीं फील हो रहा था उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल नॉर्मल है पहले की तरह। तो फिर उनको वो जो बाबा थे वो बैठा देते हैं और वो अपना कुछ सामान लाने चले जाते हैं अंदर, मस्जिद के अंदर। फिर अचानक मामा जी के माइंड में कुछ ट्रिगर होता है और वो उठ के अचानक बाहर निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वो गेट के बाहर आने लगते हैं, वो जो बाबा रहते हैं वो उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें वापस वहाँ लेके जाके बैठा देते। बाबा उनका हाथ पकड़ के उन्हें अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद तुम चले जाना, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, उसके बाद तुम बाहर चले जाना। तो फिर मामा जी जाते उनके साथ बैठते हैं और जैसे ही उन्होंने बैठाया, मतलब कि मामा जी को बाबा ने बैठाया, उसके बाद बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सुने, वो अपनी तरफ से सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं कि उनके साथ पिछले 6 महीने से क्या क्या होते आ रहा है। सारा डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग वो बाबा मामा जी को और उनके कलीग को बताना शुरू करते हैं। बताते हैं कि पिछले 6 महीने से उनके साथ एक आत्मा रह रही है। मतलब कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ एक आत्मा है जो उनके साथ पिछले 6 महीने से है। और वो जहाँ जहाँ भी गए हैं 6 महीने में, वो आत्मा ने उनका हर जगह पीछा किया है। और वो बाबा बताते हैं कि जैसे ही तुम अभी मज़ार के अंदर आए, उस आत्मा ने तुम्हारी बॉडी पर से अपना कंट्रोल खो दिया और वो अभी भी बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मामा जी ये सुनकर शॉक में रह जाते हैं। मतलब कि भाई 6 महीने से कोई आत्मा अगर किसी के साथ लगी हुई, और जो भी कारण था, वीकनेस, चोट लगना, कहीं बाहर जाने से रोकना, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न बस वो एक आत्मा थी। बाबा बताते कि वो आत्मा इस मज़ार के अंदर आ नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें बाहर बुला रही है। बाबा ने एक एक करके सारी बातें बताना शुरू की। बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें, मतलब कि मामा जी को, यहाँ पे आने के पहले और आने के बाद क्या फ़र्क नज़र आ रहा है अपने अंदर। तो मामा ने बताया कि जैसे ही वो यहाँ पे एंटर हुए, उन्हें ऐसा लगता था, मतलब कि एंटर होने के पहले उन्हें लगता था कि हमेशा उन्हें किसी चीज़ ने जकड़ के रखा है, किसी चीज़ ने पकड़ रखा है, किसी चीज़ का बोझ है उनके ऊपर। और जैसे ही वो अंदर आए, अंदर इस मज़ार के अंदर उन्होंने स्टेप रखा, तो उन्हें बहुत ही फ्री फील होने लगा, बहुत अच्छा फील होने लगा। पापा ने मामा जी को हर एक चीज़ डिटेल में बताना शुरू किया कि उस घर में एक लड़की की आत्मा थी जिसने उस घर में सुसाइड कर रखा था, क्योंकि वो किसी से प्यार करती थी और उसके घर वालों ने किसी और जगह उसकी शादी तय कर रखी थी। तो और जिससे वो प्यार करती थी, उसके घर वालों ने वहाँ शादी कराने से मना कर दिया था। तो यही रीज़न था कि उस लड़की ने उस घर में सुसाइड कर लिया था। मैंने बताया कि उस लड़की ने अपने घर वालों तक को उस घर में नहीं रहने दिया था, और फिर क्या हुआ था कि धीरे धीरे उसके घर वालों ने भी उस घर को खाली कर दिया, और तब से आज तक बीच में कई किराएदार आए थे उस घर में रहने के लिए, पर उनके साथ इतनी अजीब चीज़ें हुई कि सारे किराएदारों ने उस घर को छोड़ दिया था। और मामा जी जब वहाँ पे गए थे, उन्हें वो घर बहुत कम रेट में मिल रहा था। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि जहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, वो घर बहुत कम किराए में मिलेगा, वो घर बहुत ज़्यादातर खाली रहता होगा। और अजीब सी, मामा जी ने भी बताया कि उस घर की वाइब बड़ी अजीब सी थी, कि जैसे उन्हें लगता था कोई उनके साथ रह रहा है, कोई उनको फॉलो कर रहा है, विस्परिंग साउंड्स आती थी उन्हें शैडोज़ दिखाई देती थी। तो उस बाबा ने बताया कि जहाँ जहाँ वो गए, मतलब कि जैसे ही वो उस घर में गए, उस आत्मा को उनसे अटैचमेंट हो गई।
उसके बाद वो उस घर से जहाँ जहाँ भी गए, आत्मा ने मामा जी का हर जगह पीछा किया, और जब भी वो उस घर से दूर जाने की बात करते थे यही रीज़न था, वही बस एक आत्मा थी जो उन्हें उस घर से दूर नहीं जाने देती थी। फिर मामा जी को धीरे धीरे सारे फ्लैशबैक्स आने लगी, चोट लगना, एक्सीडेंट होना बस का, उनका तबीयत खराब होना, उनकी बॉडी में खून की कमी होना। खून कम होने का रीज़न क्या था? बाबा ने बताया कि वो आत्मा जो है मामा जी के बॉडी से खून कंज्यूम कर रही है एज अ एनर्जी। तो इस यही रीज़न था कि डॉक्टर्स को भी कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि उनके बॉडी में खून कम क्यों हो रहा है। सारी चीज़ें पता चलने के बाद मामा जी ने बाबा से पूछा कि इस चीज़ से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि मैं आपको एक तावीज़ दूंगा, वो तावीज़ आपको अपनी ज़िंदगी भर पहन के रखना है, और अगर वो तावीज़ आपने उतारी तो आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो फिर मामा जी ने सब कुछ बातचीत कर ली, अपने घर पे बताया, कलीग से डिस्कस कर लिया, फिर मौलवी जी से वो तावीज़ ली उन्होंने, और बाबा ने हर एक चीज़ बता रखी थी कि अगर आगे आप कभी भी ये तावीज़ उतारते हो तो आपको आपके जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मामा जी ने वो तावीज़ ली मौलवी जी से और फिर वो घर गए। घर जाते ही बाबा ने तो पहले ऑलरेडी सब कुछ बता रखा था, पर घर जाते क्या हुआ कि वो आत्मा उन्हें परेशान करने लगी, क्योंकि वो हार्म तो नहीं कर सकती थी, वो डराने लगी, डराने की कोशिश करने लगी, परेशान करने लगी, सामान इधर से उधर होने लगा, कांच फूटने लगे, बर्तन गिरने लगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो फिर मामा ने बिना देरी किए सेम डे मामा जी ने क्या करा, अपने कलीग को कॉल करा, मतलब कि वो तो कलीग तो साथ में ही था, बाकी अपने घर पे कॉल करा, सारी बातें कर ली, क्लियर कर ली, और फटाफट बिना कुछ सोचे वो घर खाली करा और एक दूसरे जगह, अच्छे जगह सब कुछ पता करके अच्छे घर में सेटल हुए दोबारा, क्योंकि जॉब तो छोड़ नहीं सकते थे। तो फिर वो वहाँ से सेटल हुए दूसरे घर में जा कर के, और सब कुछ ठीक चल रहा था उनके साथ, सब कुछ सही चल रहा था। पर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो पटना गए, तो वो पटना में गंगा नदी में नहाने के लिए गए। फिर पानी के फ्लो की वजह से या किसी रीज़न से वो तावीज़ उनके गले से निकल गई, और एट द मोमेंट जैसे ही वो तावीज़ उनके गले से निकली, उन्हें अचानक लगा कि किसी चीज़ ने उनके बॉडी पर आकर अटैक कर दिया है, उनका शरीर दोबारा भारी हो गया था, और उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो इस नदी से अभी नहीं निकले तो वो 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ डूब जाएंगे। तो वो फटाफट नदी से बाहर निकले। फिर उन्होंने जैसे ही अपने गले पे देखा तो वो तावीज़ गायब थी। जैसे ही उनकी गले से वो तावीज़ निकला, उनके साथ सारी चीज़ें रिपीट होने लगी, मतलब कि उनका बॉडी भारी लगने लगा, अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगा। तुरंत वो भागे भागे दरभंगा के लिए निकले, वो उस मौलवी जी के पास गए, उन्हें सारी बातें दोबारा बताई, और उनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई जाते वक्त, रास्ते में इतना तबीयत ख़राब होने लगा उनका, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। फिर भी वो जैसे तैसे कर कुरा के कैसे भी पहुँचे मौलवी के पास, उन्हें सारी बातें बताई, उन्होंने उनसे वो तावीज़ ली। तावीज़ लेते ही उस मौलवी ने, बाबा ने सब कुछ हिदायत अच्छे से दे दी कि अगर इस बार भी ऐसी दोबारा गलती हुई उनसे, तो इस बार कोई गारंटी नहीं है कि उनकी जान बचेगी या नहीं। क्योंकि क्या होने लगा था, पहले तो वो आत्मा उन्हें सिर्फ परेशान कर रही थी, पर इस बार जैसे ही वो तावीज़ निकली, उन्हें एक लड़की दिख रही थी जो हर जगह उनका पीछा करते जा रही थी लगातार, और उन्हें अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी इस तरीके से कि वो वहाँ जा ही ना पाए। लेकिन जैसे ही वो उनसे तावीज़ लिया, फिर सब कुछ दोबारा उनके लाइफ में ठीक हो गया, और और आज तक उनके गले में वो तावीज़ है, और अब सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है उनको, और नाउ ही इज़ डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और भी ऐसी वीडियोज़ आने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी, और आई विल बी बैक सून विथ अ न्यू स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।